शब्दों के बाण चले तो ज़्यादा अच्छा लगता है, डिबेट अच्छी हो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है और अब हम इस पर विचार कर रहे हैं कि कम से कम 3 से 4 महीने उस जगह को हम किस तरह से जीवित रखें और वहाँ लोग का आना-जाना रहे। मैं तो कोटद्वार से हूँ, मैं तो खुद ही जिला माँग रही हूँ तो बिल्कुल होनी चाहिए, छोटे जिले होंगे तो विकास होता है, मेरा ये मानना है। लोगों के लिए भी आसान होता है और अगर जिला गैरसैंण बनता है तो मुझे तो बहुत खुशी होगी। लगा दिया थैंक यू। सभा का सत्र संपन्न हुआ है, कैसा रहा सत्र? सत्र काफ़ी ज़ोरदार रहा, बढ़िया रहा, काफ़ी हल्ला हंगामा भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र था जहां महामहिम हमारे राज्यपाल जी भी पहुंचे थे, उनका अभिभाषण था, साथ ही साथ बजट सत्र था। तो जहां थोड़ा बहुत हंगामा रहा, वहां जनता के जो प्रश्न थे, जो विधायक उठाना चाहते थे, प्रश्न भी उठे, प्रश्नों के जवाब भी आए, डिबेट भी हुई, विधेयक भी पारित हुए और साथ ही साथ बजट भी पास हुआ। तो ओवरऑल मैं कहूँगी एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जिस तरह का सदन होना चाहिए था हुआ। फिर भी एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, थोड़ा सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, विधायकों को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन उग्र ना होकर अगर शब्दों के बाण चले तो ज़्यादा अच्छा लगता है, डिबेट अच्छी हो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे एहसास हुआ कि थोड़ा-सा जो कि उत्तराखंड की संस्कृति ही नहीं है, इस तरह का व्यवहार हो सकता है किसी और स्टेट में देखने को मिले, लेकिन उत्तराखंड की ये संस्कृति हम नहीं मानते हैं इसको। तो थोड़ा-सा लगा मुझे कि हमारे जो युवा साथी थे, विधायक थे, वो काफ़ी उग्र हुए, लेकिन चलिए जो हुआ सो हुआ। अब मैं खुश हूँ कि बजट शांतिपूर्वक पास हुआ है और सत्र अच्छे से हम लोग करके आ गए हैं। मैम, अगर हम बजट की बात करें तो किस तरीके से देखते हैं आप बजट? देखिए, ऐसा है, जो भी सरकार बजट लाती है वो अपनी जनता की भलाई के लिए लाती है, हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डेवलपमेंट हो, स्किल हो, महिला हो, युवा हो। तो मुझे लगता है ओवरऑल एक अच्छा बजट है जो हमारे समाज है उसके हर वर्ग को छूता है और मुझे विश्वास है युवा मुख्यमंत्री हैं कि पूरे अच्छे से काम चलेगा, अच्छे से कार्य करेंगे और इस बजट का फ़ायदा जनता को पहुंचेगा। मैम, अगर गैरसैंण की बात करें तो तमाम सरकारें अभी तक आ गई हैं, चाहे भाजपा की रही हो, कांग्रेस की रही हो। गैरसैंण सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही राजधानी बन पाती है, अस्थायी क्यों नहीं? देखिए, गैरसैंण को हम मुद्दा ना बनाएं। एक ये पॉलिटिकल मुद्दा या मीडिया में भी उछलता है, सभी जगह उछलता है। मुद्दा ना बना के वहाँ किस तरह का डेवलपमेंट हम कर सकते हैं, स्थायित्व की तरफ तो जाएं ही, लेकिन उसके पहले भी हम विकास के बारे में बात कर सकते हैं कि कैसे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम गैरसैंण में कर सकते हैं जिससे वहाँ के लोगों को भी फ़ायदा हो। आपका कहना सही है कि हम साल में 10 दिन या 15 दिन वहाँ जाते हैं। मैं बताना चाहूँगी, मेरी सरकार से भी बात हुई, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है और अब हम इस पर विचार कर रहे हैं कि कम से कम 3 से 4 महीने उस जगह को हम किस तरह से जीवित रखें और वहाँ लोग का आना-जाना रहे। तो मैं आशा करती हूँ अगले 6-7 महीने में कुछ ऐसा हम लोग कार्यक्रम या कुछ ऐसी चीज़ इम्प्लीमेंट कर पाएँगे ताकि थोड़ी बहुत रौनक उस सदन में जगह पर रहे। मैम, सरकार कैसी चल रही है? क्योंकि तमाम चीज़ें आप भी देख रहे हैं, चाहे बेरोजगारों के मामले हों या फिर अन्य मामले हों। देखिए, ऐसा है, मामले उठते हैं, बहुत सारी चीज़ें, सरकार प्रदेश है, देश है, तो चीज़ें होती रहती हैं, मूवमेंट्स होते रहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप कोई चीज़ को रोक सकते हैं। युवाओं की बात है, चाहे महिलाओं की बात है, मुझे विश्वास है कि अच्छा काम हो रहा है और आगे भी इन लोगों के लिए अच्छा काम होगा। मैम, एक मांग जो लगातार उठती रही है कि गैरसैंण को भी जिला बना देना चाहिए क्योंकि वहाँ पे राजधानी भी डेवलप होगी। देखिए, मैं तो कोटद्वार से हूँ, मैं तो खुद ही जिला माँग रही हूँ तो बिल्कुल होनी चाहिए, छोटे जिले होंगे तो विकास होता है, मेरा ये मानना है। लोगों के लिए भी आसान होता है और अगर जिला गैरसैंण बनता है तो मुझे तो बहुत खुशी होगी।
यात्रा प्रारंभ होने वाली है उत्तराखंड में। जी। किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि 2022 में रिकॉर्ड यात्रा हुई है। देखिए, मुझे लगता है हर साल रिकॉर्ड बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि आस्था है लोगों की और सुविधाएं बढ़ रही हैं, आना जाना आसान हो रहा है। तो मुझे लगता है लोगों को आने में भी सुविधा है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हर साल मुझे लगता है कि रिकॉर्ड टूटेंगे और लोग केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी पहुँचेंगे।